अगर हम पूरे इंडिया की 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरी में जितने भी हाउसेज आते हैं उन सब की छतों पर सोलर पैनल लगा दें तो उससे हमारे पूरे इंडिया की इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और ना ही हमें ज़्यादा दाम पर बाहरी देशों से कोल को इंपोर्ट कराना पड़ेगा। इनफैक्ट हम इतनी बिजली जनरेट कर पाएंगे कि हम दूसरे देशों को बिजली बेचकर काफ़ी अच्छा खासा अमाउंट कमा सकते हैं। तो फिर क्यों इस प्रोजेक्ट पर बात नहीं होती है, इसे क्यों निगलेक्ट किया जाता है, आइए हम इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। सबसे पहले हम एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो लेकर चलेंगे जिसमें हम देखें कि कितनी बिजली जनरेट होगी, कितनी कॉस्ट आएगी और कितने सोलर पैनल्स लगेंगे। एंड सेकंड पार्ट में हम देखेंगे कि इस प्रोजेक्ट को बनाना कितना प्रैक्टिकली पॉसिबल है, हमारे लिए फीजिबल है भी या नहीं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अकॉर्डिंग टू 2011 इंडिया में ऑलमोस्ट 25 करोड़ हाउस होल्ड्स हैं, जिसमें भी रूरल एंड अर्बन इंडिया में घरों का साइज़ अलग अलग है। और अर्बन इंडिया में कुछ शहर ऐसे हैं जहां पर ज़्यादातर लोग अपार्टमेंट्स में रहते हैं और बिल्डिंग्स में रहते हैं। इस सब के बाद जो हमारे पास एरिया बचता है जिसमें हमें सोलर पैनल लगाने हैं, अगर हम उसे एकड़ में कन्वर्ट करें तो हमारे पास 2 करोड़ 77 लाख 6,859 एकड़ आते हैं, जिसमें कि 555 करोड़ 37 लाख 19,580 सोलर पैनल लगेंगे अगर हम इन सब एरिया को पूरी तरह से सोलर पैनल से कवर करना चाहते हैं, जिसमें से हमारे पास 78 लाख मेगावाट बिजली डेली बेसिस पर पैदा होगी। और इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंडिया की पीक रिक्वायरमेंट 2.10 लाख मेगावाट की है। और अगर हम इस पूरी की पूरी बिजली को अपने बेचने में कामयाब हो जाते हैं तो हमारे पास ₹2 पर किलोवाट के हिसाब से भी हम $25 बिलियन डेली बेसिस पर जनरेट कर सकते हैं। अब आपके मन में आ रहा होगा कि इस प्रोजेक्ट के इतने फ़ायदे हैं और इन्वायरमेंट के लिए भी यह इतना फ़ायदेमंद है, तो हम क्यों सोलर एनर्जी पर शिफ्ट नहीं करते हैं, हमारी गवर्नमेंट क्यों इस तरह का कोई प्रोजेक्ट लेकर नहीं आती जिससे हमें इतने ज़्यादा फ़ायदे हों। आइए हम इस प्रोजेक्ट की प्रैक्टिकलिटी को देखते हैं कि क्यों यह प्रोजेक्ट प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। सबसे पहले हम बात करेंगे कॉस्ट के बारे में। ये जो अमाउंट आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, हमें इतने पैसों की ज़रूरत है सोलर पैनल को लगाने के लिए और ये अमाउंट हमारी जीडीपी से भी कई गुना ज़्यादा है। अब आप बोलोगे कि भाई $25 बिलियन भी तो डेली बेसिस पर जनरेट हो रहे हैं ना, अमाउंट तो रिकवर होगा ही। अमाउंट तो तभी रिकवर होगा जब हम पूरी की पूरी इलेक्ट्रिसिटी को बेचने में सक्षम होंगे। हम पूरी की पूरी इलेक्ट्रिसिटी को बेचेंगे तब हमारा अमाउंट रिकवर होगा। और एक बात और है कि गवर्नमेंट इस तरह का इनिशिएटिव इसलिए लेना नहीं चाहती है क्योंकि अगर गवर्नमेंट का किसी के पास सबसे ज़्यादा बकाया लेना बाकी है, सबसे ज़्यादा पैसे लेने पब्लिक से बाकी है, तो वो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट ही है। इसीलिए गवर्नमेंट इतना बड़ा प्रोजेक्ट हाथ में कभी लेना नहीं चाहिए। एंड सेकंड रीज़न इज़ वेदर कंडीशंस। भारत के कुछ राज्य ऐसी जगह पर हैं जहां पर सोलर पैनल अपनी पूरी की पूरी एफिशिएंसी में काम नहीं कर पाएंगे। कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर साल के ज़्यादातर महीनों में बारिश पड़ती है। कई राज्य ऐसे हैं जहां पर साल के महीनों में ज़्यादातर बर्फ़ पड़ती है। और कुछ राज्य भारत में ऐसे हैं जहां पर ज़्यादा हीट होती है। सोलर पैनल को काम करने के लिए हीट नहीं, उसको सनलाइट की ज़रूरत होती है। अगर ज़्यादा हीट होगी तो वो अपनी फुल एफिशिएंसी में काम नहीं कर पाएगा। इसीलिए सोलर पैनल हमारे पूरे के पूरे भारत के सभी घरों की छतों पर नहीं लग सकते हैं। अब इस सब के अलावा हमें ग्रिड्स की भी ज़रूरत पड़ेगी जहाँ पर पूरे के पूरे टाउन का, पूरे शहर का, पूरे विलेज का जो भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है वहाँ से वो एक जगह पर आकर इकट्ठी हो और वहाँ से सप्लाई की जा सके। और इस सब के लिए भी हमें बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है। और इसके बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सप्लाई चेन की। पूरी दुनिया की सभी कंपनीज मिलकर भी इतने ज़्यादा सोलर पैनल्स नहीं बना सकती जिससे हम भारत के सभी घरों को कवर कर सके। अगर गवर्नमेंट कोई ऐसा लॉ लेकर आती है जिससे यह कंपलसरी कर दे कि आज से जो भी कोई नया घर खरीदेगा उसके ऊपर सोलर पैनल लगा होना चाहिए, तो यह घर की अमाउंट को इतना ज़्यादा बढ़ा देगा कि एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए उसे अफोर्ड करना ही मुश्किल हो जाएगा। और यह बात भी 100% करेक्ट नहीं है कि सोलर पैनल्स बिल्कुल भी इन्वायरमेंट को हार्म नहीं करते हैं। इसकी प्रोडक्शन के दौरान और इसके क्रैक होने जाने के दौरान कुछ ऐसे केमिकल्स निकलते हैं जो कि बिल्कुल भी इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं होते। और इसके अलावा कभी भी किसी भी एक एनर्जी सोर्स पर निर्भर नहीं होना चाहिए, इससे ब्लैकआउट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। हमेशा अलग अलग सोर्सेज पर निर्भर रहना चाहिए।